नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। 48 साल पहले आज के ही दिन लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की एक जिद और तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के एक हस्ताक्षर से अचानक ही सब कुछ बदल गया था। विपक्ष के नेता जेल में डाल दिए गए थे, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी और तानाशाही का खेल शुरू हो गया। आरएसएस के मुखपत्र ने एक लेख लिखा है जिसमें इंदिरा गांधी की तुलना हिटलर से करते हुए लिखा है कि आपातकाल को भुला देना लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों लोकतंत्र के उस काले अध्याय को याद रखना जरूरी है? क्या उस दौर का सबक हर पीढ़ी को जानना वाकई जरूरी है? देखिए रिपोर्ट। जब खत्म हो गया था लोकतंत्र, जब पहली बार भारत ने देखी तानाशाही, लोकतंत्र के काले अध्याय के पूरे हुए 48 साल। 25 जून 1975 की वो काली रात हिंदुस्तान का लोकतंत्र कभी नहीं भूल पाएगा, जब अचानक से उसका गला घोट दिया गया। हर तरह की स्वतंत्रता खत्म कर दी गई, प्रेस पे सेंसरशिप लगा दिया गया और विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। शहर शहर इंस्पेक्टर राज स्थापित हो गया। सरकार के विरोध में जिसने भी बोला उसकी जुबान जबरन बंद करा दी गई। आपातकाल की 48वीं बरसी पर आरएसएस के मुखपत्र ने एक लेख लिखा है जिसमें इंदिरा गांधी की तुलना हिटलर से की है। कहा जाता है कि तानाशाही का रास्ता जो है मौत के दरवाजे पर ही जाकर के खत्म होता है। हिटलर को अंततः जो है तानाशाही की कीमत चुकानी पड़ी। ठीक उसी तरह श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार को इस देश की जनता ने पूरी तरह से उखाड़ फेंका और जनता पार्टी की सरकार बनी। जीवंत राष्ट्र के लिए आवश्यक होता है कि लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो, लेकिन ये तभी संभव हो पाता है जब आपातकाल को जो है पूरी तरह से याद रखा जाए, क्योंकि बुराई को याद करके ही जो है अच्छाई की शर्तों को लागू किया जा सकता है और बुराई को जो है जड़ और मूल से समाप्त किया जा सकता है। लेख में लिखा है, अगर यूरोप नाजीवाद और फांसीवाद के सच को विस्मृत कर देगा तो वहां फिर से वही सब होने से बचना संभव नहीं रह जाएगा। यही स्थिति भारत के साथ है। यदि हम आपातकाल को विस्मृत कर देंगे तो हमारे लिए भी अपने लोकतंत्र को बचाए रखना संदिग्ध हो जाएगा। आपातकाल की लोमहर्षक कहानी लाखों लोगों को जेल में बंद करके लोकतंत्र का, कानून का, संविधान का, मर्यादा का, हर तरह की संस्था का, न्यायपालिका का गला घोटकर स्वयं को सत्ता में बनाए रखने की तानाशाही तनक की कहानी है। इन बीती बातों को मानकर छोड़ना वैसे ही होगा जैसे यूरोप में किसी नाजी पार्टी को पनपने देना। साफ है, इस लेख पर अगर गौर करें तो कुछ बातें तो समझ में आती है। जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, वहां जब आपातकाल के जख्म मिलते हैं तो यकीनन भविष्य के लिए यह बड़ा सबक होना चाहिए। आपातकाल का जख्म जिसने झेला, जिन लोगों पर अत्याचार हुए, जिन लोगों की जबरन नसबंदी करा दी गई, उस पीढ़ी के लोग आज उस दौर को याद करके सिहर उठते हैं। यही वजह है कि बीजेपी लगातार आपातकाल के मुद्दे को उठाती रही है और हर साल 25 जून को काला दिवस मनाती रही है। इस कड़ी में इस बार भी बीजेपी पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ इसे युवाओं तक पहुंचा रही है। जो पिछली सरकारों का दंश है, जनता को जानना चाहिए कि देश के प्रति किन किन सरकारों ने क्या किया है और जनता की सरकार जनता के द्वारा है, इसलिए जनता के सामने पहुंचना चाहिए कि क्या पिछली सरकारों ने देश के साथ का इमरजेंसी क्रिएट करके क्या क्या किया। इसके लिए बीजेपी ने इमरजेंसी पर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। जनसंपर्क अभियान के दौरान इसे युवाओं को दिखाया जा रहा है। इसके लिए बीजेपी ने उन लोगों को खास तौर पर बुलाया जिनका जन्म 1975 के बाद हुआ। 21 महीने की इमरजेंसी को झेलने वाले लोगों को भी बुलाया गया। मौजूदा केंद्र सरकार के कार्यकाल को विपक्ष नेता अघोषित आपातकाल से जोड़ते रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि असली आपातकाल की तस्वीर दिखाकर युवाओं को ये बताया जाए कि आखिर कांग्रेस ने किस तरह तंत्र का गला घोटा था और असली आपातकाल को झेलने वाले लोगों के अनुभव के जरिए उस दौर को नई पीढ़ी को बता रही है कि आखिर वास्तव में असली तानाशाही कहते किसे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। 25 जून की वो आधी रात थी जब भारत में दमन का ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने अगले 21 महीने तक पूरे देश को प्रधानमंत्री आवास में कैद करके रख दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल के आदेश पर साइन कर दिए।
नतीजा 21 महीने के लिए नागरिक अधिकार छीन लिए गए, सत्ता के खिलाफ बोलना अपराध हो गया और विपक्षी नेता जेलों में ठूस दिए गए। उन दिनों देश ने जबरन नसबंदी का दौर भी देखा। ऐसे में समझना जरूरी है कि आखिर क्या वजह रही कि देश को इस त्रासदी से गुजरना पड़ा। देखिए रिपोर्ट। 25 जून 1975 लोकतंत्र का काला अध्याय। क्यों लगाया गया आपातकाल? तारीख थी 12 जून 1975, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया, जिसमें कोर्ट ने माना कि इंदिरा गांधी ने लोकसभा चुनाव में गलत तरीके आजमाने के आरोप में दोषी माना था। बस यहीं से देश में आपातकाल की पटकथा लिखी जानी तैयार हो गई। बात 1971 के आम चुनाव की है। इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में थी। विपक्ष ने समाजवादी आंदोलन से निकले नेता राजनारायण को प्रत्याशी बनाया। नतीजों में इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई।